नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा मैं एएमसी काउंटर्स के बारे में। दो स्टॉक्स में तूफानी तेजी आते हुए दिख रही है। आज के सेशन में लगभग 5 से 6% की तेजी है, लेकिन सवाल ये क्या ये लेने के मौके हैं, क्या ये रिवर्सल होगा या फिर ये केवल और केवल अभी ट्रैपिंग है और गिरावट होगी। क्योंकि वन साइडेड स्टॉक्स में बड़ी करेक्शन देखने को मिली है। बीच बीच में ऐसे उछाल इन स्टॉक्स में आते हैं जहां पे दोबारा से बिकवाली ही हो जाती है। अभी सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी एएमसी के बारे में, यानी कि कहीं ना कहीं एचडीएफसी का जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इस शेयर की बात करूं तो 1761 पे है। मैंने कल भी इस स्टॉक के बारे में बात करी थी कि ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है। पूरा सेक्टर गिरा है और इस समय म्यूचुअल फंड्स के स्टॉक्स में सब में गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे वो कैम्स ही क्यों ना हो, जो कि एक ट्रांसफर एजेंसी है। कहीं ना कहीं वो भी आपको कंटिन्यू गिरता हुआ दिख रहा है शेयर। तो सारे के सारे म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में गिरावट है। और ये एएमसी कंपनीज, चाहे एचडीएफसी एएमसी हो, यूटीआई एएमसी हो, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट हो या फिर आपका आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट हो, सब में गिरावट दिखी है। लेकिन यहां मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ लेके आया हूं आपके लिए। ऐसा नहीं है जो सिंपल सी बात है जो कल भी बताई वही बोलूंगा। अगर आप एचडीएफसी एएमसी और यूटीआई एएमसी यानी कि एचडीएफसी और एक्सिस के एएमसी को देखोगे तो बड़ी तेजी है आज। वहीं और एक और रीजन है इनकी तेजी के पीछे, वो है ब्लॉक डील हुई है कि किसी ने बेचा है, किसी ने खरीदा है। मैंने आपके साथ कल नाम भी शेयर करे थे, एसबीआई जैसे बड़े नाम सामने आए जिन्होंने बाइंग करी है। वहीं अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी को देखोगे तो वहां आपको कोई मूव आते हुए नहीं दिख रहा है। तो ये एक कैंडिडेट हो सकता है जो बाकी के दो स्टॉक जिस हिसाब से आज 5-5, 6-6% मूव कर रहे हैं, ये भी आपको तेजी में आते हुए दिखे। अब करने कैसे पोजीशन वो समझते हैं। देखिए, ये कोई चार्ट्स पे नहीं आया, ये कोई टेक्निकल बेसिस पे नहीं दिख रहा है। ये जब सेक्टर चलता है तो पूरा सेक्टर चलता है, ठीक है। और ये चल रहे हैं या ट्रैप है, ये हमें पता चलेगा कल तक। अब हमें क्या करना है, आज केवल वॉच लिस्ट में लगाने हैं दो स्टॉक्स, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट और आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो थंबनेल था कि दो शेयर खरीद लो करके, उस पर मत जाना, जो बोल रहा हूं उस पर जाना। ये दो शेयर आपको मौका दे सकते हैं खरीदारी करने का और बिल्कुल शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने का 2 से 4 दिन में। अगर ऐसा हुआ तो क्या एचडीएफसी एएमसी और यूटीआई एएमसी में आज तेजी है। पूरे दिन हमें कौन कौन से शेयर देखने हैं, एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, और जो हमें खरीदने हैं वो भी लिस्ट में लगाने हैं। कौन से हैं वो, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, नाम इंडिया के नाम से इसका शेयर, और आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट। ये दो स्टॉक, यानी टोटल 4 स्टॉक हम वॉच लिस्ट में लगाएंगे। लेने हमें कहीं ना कहीं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी और निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट में से कोई सा है। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है ये आज जो तेजी बनी है एचडीएफसी एएमसी और यूटीआई एएमसी में, ये कल बरकरार रहनी चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज जो मुझे चाहिए, इन स्टॉक्स में अभी तक कोई मूव नहीं आया है, और अगर मूव आना शुरू होता है तो मैं पकड़ूंगा, या फिर उन स्टॉक्स में तेजी और बनती है तो मैं पकड़ूंगा। अब देखिए, पैसा बनाना है, थोड़ा काम करना पड़ेगा। यहाँ डायरेक्ट चीज दिख नहीं रही है, मार्केट बहुत खराब है, ऊपर है ऑलरेडी है, यहाँ किसी को खरीदवा दिया तो वो लॉस हो जाएगा तुरंत। इसीलिए भाई आपको काम करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आप छोड़ दो। बहुत सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं नहीं समझ में आ रही, छोड़ दो। करना जो वो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपको एक तरफ एचडीएफसी एएमसी और यूटीआई एएमसी इंडिकेटर समझ लो आप, कि मेरे को इंडिकेट कर रहे हैं इनमें तेजी बढ़ेगी और बनी रहेगी, यानी कि फिजल आउट नहीं होगी, गिरेगी नहीं, तो मुझे लेने हैं। पहला मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो है कि इनमें तेजी बननी चाहिए, बढ़नी चाहिए और गिरने नहीं चाहिए। तो मैं, अगर ये शेयर ठीक है तो मैं खरीद सकता हूं। कब? कल, ठीक है। किसको खरीद सकता हूं, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ। अब इन दोनों में से कौन सा लेना है मुझे, तो मुझे चेक करना है कि भाई कहां तेजी बनना शुरू हो रही है। अभी तो देखो दोनों फ्लैट पड़े हैं, जहां भी अप मूव आना शुरू हो विद वॉल्यूम आप उठा लो, जो कि 3 से 5% का मूव है। 3 से 5, क्योंकि चाहे वो यूटीआई एएमसी हो या फिर वो आपके लिए एचडीएफसी एएमसी हो, दोनों में 6-6% का मूव है। तो यहां भी मूव आएगा तो बड़ा ही आएगा 3-5% का। तो मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि, और वहां गिरावट होगी तो फिर कोई मूव बनता ही नहीं, क्योंकि वो खुद गिर गए, तेज हुए थे, गिर गए, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सी बात ये है कि अगर वो टिके रहे और ये स्टॉक में जो भी मूव देगा उसे उठाना है। और दूसरी बात ये है कि इन स्टॉक्स में आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना है। जैसा कि मैंने कहा, कोई टेक्निकल नहीं है, कोई फंडामेंटल नहीं देख रहा हूं मैं केवल और केवल सेक्टर को देखते हुए खरीद रहा हूं।
तो मेरे को स्टॉप लॉस मस्ट है, और ये बिल्कुल फ्लैट हुए पड़े हैं, तो स्टॉप लॉस मैं रख लूंगा अभी प्रीवियस स्विंग लो का, जो कि मेरा आदित्य बिरला लाइफ में बनेगा 300 एंड समथिंग 350 का आप रख सकते हैं, जो कि इसका 353 का 52 वीक लो है और 356 पे ट्रेड कर रहा है, तो यानी कि केवल 1% का मेरा स्टॉप लॉस बन गया। और वहीं अगर मैं निप्पॉन एसेटमेंट के एसेट के बारे में बात करूं, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट की, तो 214 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी, और मेरा स्टॉप लॉस बनेगा जो इसका 213 का स्टॉप लॉस है, तो सॉरी 52 वीक लो 212 का स्टॉप लॉस बनेगा। तो अभी मुझे लिस्ट में लगाने और किस तरीके से मुझे देखना है वो मैंने आपके साथ शेयर करा। दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, चीज समझ में नहीं आई प्लीज इग्नोर कर देना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मैं बोलूं वो आपको समझ में आ जाए या फिर आप उस तरीके से कर लो। मैं बस आपके साथ शेयर कर रहा हूं व्यू, एंड ये कहीं ना कहीं मेरा व्यू था जो मैंने आपके साथ शेयर करा। होप आपको समझ में आया हो तो इसी तरीके से करना, अदरवाइज मत करना, पैसा बहुत कीमती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।